और उसके अंदर टीओआर तो बड़े आसान से हैं सर, जो मुतालबात हैं वो वही हैं, हम उन्हीं के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, अब वो तहरीरी शेप में देने हैं या पहले वर्बल बात होनी है, इसका फैसला मेरा ख्याल है हम आज शाम तक कर लेंगे। लेकिन हम अपने ज़हन में और खान साहब से मुलाकात के बाद बिल्कुल क्लियर हैं कि 9 मई और 26 ऑफ नवंबर का जुडिशल कमीशन और तमाम सियासी असीरान की रिहाई, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। बट आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि वो रिहाई ऐसे नहीं है कि हम कहते हैं कि आप जेल का दरवाज़ा खोल दें, तो सारे बाहर आ जाएँ। जिस तरीके से काफ़ी सारे केसेस में कारकुनान की जब ज़मानतें मुकम्मल हो जाती हैं, तो उन्हें पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए कोई और एफआईआर जिसमें नामालूम अफराद रखे होते हैं, उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला रुके और ये जो रिहाई है, चाहे वो खान साहब की है या कारकुनान की है, वो आईनी कानूनी तरीके से और अदालतों से। नहीं, इस ईरान के हवाला से तो कल जो बात होगी मेरा ख्याल है कल की मीटिंग के बाद हम उसके ऊपर बताएंगे कि हमारी क्या बात हुई है। और जहाँ तक बैकडोर डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, देखें वो जो लोग क्लेमेंट हैं, जो कह रहे हैं, जिनकी चीखें आपको सुनाई दे रही हैं, जिनकी सदाएं आपको सुनाई दे रही हैं, वो बताएं। वो तो कहते थे हम एनआरओ मांग रहे हैं। मेरा तो नुक्ता नजर थोड़ा तो डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि एनआरओ तो अब कोई और मांग रहा है। जब आप किसी भी जगह पर, किसी भी सीट पर, किसी भी चेयर पर आप अपनी स्ट्रगल के साथ ना पहुंचे और किसी की आशीर्वाद से पहुंचे, किसी का हाथ आपके सर पर हो, आप उस वजह से पहुंचे, तो कोई भी ऐसी चीज जो उस मौके पे कोई शकूक व शुबहात को जन्म दे सकती है, तो वो फिर आप एक वसवसे का शिकार हो जाते हैं। तो अब ये तो वही बता सकते हैं कि उन्हें क्या वसवसे आ रहे हैं या क्या नहीं आ रहे। क्योंकि बहरहाल हम तो उन्हें लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर भी तस्लीम नहीं करते। तो इन वसवसों आने की वजह क्या हो सकती है? पीटीआई का कोई किरदार है किसमें? इन वसवसों के पैदा होने में पीटीआई का कोई किरदार है? पाकिस्तान जेड़ा को कम होता है पीटीआई दे किरदार है जनाब। मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर अपने बात बयान की खुद वजाहत कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा ना जनाब। जहाँ पे वो कर रहे थे, जिनके साथ वो कर रहे थे, जाहिर है उन्होंने कोई ना कुछ फील किया होगा या देखा होगा, तो इस वजह से वो कर रहे थे। मैं उस पर क्या कहूँगा। अगर आप मस्बत माहौल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जाहिर है उसके मामले में खान साहब ने दो मुतालबात रखे हैं। जहाँ तक फॉर्म 45 और 47 का मामला है, हम पहले भी क्लियर थे, हम आज भी क्लियर हैं कि वो फॉर्म 45, 47 में जो केसेस ट्रिब्यूनल्स में लगे हुए हैं, अगर जजेस के ऊपर प्रेशर ना हो तो वो उनके फैसले हमारे हक में आएंगे। तो वो तो फिर जाहिर है जब मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो उसमें एक चीज़ ये भी शामिल होगी कि आप अदलिया, और ऑलरेडी शामिल है कि आप अदलिया को प्रेशराइज नहीं करेंगे। जैसा कि खान साहब के मामलात में, दीगर असीरान के मामलात में, जब खान साहब की अब जमानतें मुकम्मल हो गई थी, उनकी शाम को रोबकार जारी होनी थी, लेकिन रोबकार जारी करने की बजाय उन्होंने किसी नुक्कर से एक एफआईआर निकाली, उसमें 12 दिन का जुडिशल रिमांड कर दी, रिमांड दिया, फिर जुडिशल कर दिया। इस किस्म के जब आप इकदाम रोकेंगे तो जाहिर है उसके अंदर ये चीज शामिल है कि आप अदलिया को प्रेशराइज नहीं करेंगे। अदलिया आज़ादी के साथ काम करती है, तो उसमें हमें खुद रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। उनके ऊपर एक के बाद एक एफआईआर और बोगस एफआईआर डाली गई है। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात के माहौल को मस्बत करने के लिए ऐसे तमाम लोगों को रिहा किया जाना चाहिए, तो उससे मुज़ाकरात में एक पॉजिटिविटी ज़रूर आ सकती है। लेकिन जाहिर है जिस तरह 26 ऑफ नवंबर है, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें। मैं तो आज भी ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी में आपके सामने था जिस तरह मैंने बात की। तो जब ये इकदाम किए जाते हैं तो उसके साथ जाहिर है पॉजिटिविटी तो आती है। अब ये डिपेंड करता है, इख्तियारात है हुकूमत के पास, वो इसे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं चाहती है। सर, मुज़ाकरात के बावजूद खालिद खुर्शीद को 34 साल की सजा सुनाई गई है। वैसे तो अगर उम्र कैद भी सुनाई जाए तो वो भी 25 साल होती है। तो ये 34 साल की सजा, मुज़ाकरात आपके स्टार्ट हो रहे हैं, फिर भी ये चीजें चल रही हैं, ये मुज़ाकरात किस तरह चल रहे हैं? एक साबिक वजीर आला है, इंतहाई शरीफ आदमी है, कसूर उसका सिर्फ ये है कि वो बड़ी इस्तकामत के साथ एक जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। आप उसको 34 साल की सजा सुना रहे हैं, तो उसके बाद का आप कहेंगे पाकिस्तान के अंदर अदालतें हैं, पाकिस्तान के अंदर कानून है, इंसाफ है, तो फिर ये एक खिलवाड़ ही लगता है ना, आपको मजाक लगता है संगीन। बाकी जहां तक 34 साल का ताल्लुक है, वो शुक्र करो 34 सुनाई है जनाब, 134 नहीं सुनाती कितने। सर आखिर में ये बता दें किसके पास कम है, क्योंकि आज भी अंसार अब्बासी साहब की खबर आपने पढ़ी होगी, कल की भी पढ़ी होगी, और वो कह रहे हैं कि बस ये ट्रायल जो है वो 2 हफ्तों में 3 में होने वाला है ट्रायल का, और आगे बढ़ सकती है बात। वक्त आपके पास कम है या हुकूमत के पास कम? सर वो अंसार अब्बासी साहब से ये पूछना चाहिए, मैं बसद एहतराम अर्ज कर रहा हूँ कि वो सोच लें फैज की इंक्वायरी में या किसी चीज के अंदर उनका नाम ना आ जाए। वो जो जो काम
लेते रहे हैं, देते रहे हैं, जहां जहां पे जाते रहे हैं, जिन जिन ऑफिस में बैठते रहे हैं, किते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਘੱਟ हो जाए सर। सर आखिर में ये बता दें कि पीपल्स पार्टी जो है वो प्रैक्टिकली हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन आजकल वो हुकूमत के ऊपर जो है उनकी Reservations। भी कर रही है, इसको किस तरह देखें? इंटरनेट की आजादी का बिल बिलावल साहब कह रहे हैं ला रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक में शामिल है। सर जब इत्तेहादी हुकूमतें कायम होती है ना, तो वो फिर ऐसे ही चलती हैं, जब आपके बाद में मुतालबात तनकीद पूरे नहीं करेंगे। होते। जाहिर है सियासत किस चीज का नाम है, सियासत इसी आर्ट का नाम है कि आप हुकूमत के अंदर भी रहें और आप अपने ऊपर किसी बैड नेम ना आने दें, तो जो आपके बुरे इकदामात हैं हुकूमत के, उससे अपने आप को दूर करके रखें। तो मैं तो ये समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया PMLN के लिए है कि उनके जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो हर पुठा काम दा मलबा उन्हां दे पा देंदे, हर चंगे काम दा अपने खाते ला लेंगे सर। सर ट्रंप की हल्फ बर्दारी का दावतनामा मिल रहा है,